बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, प्रत्येक मनुष्य अपने अनुभव से यह मालूम कर सकता है कि किसी भी प्राणी को अंधेरे की कार्यवाही कभी भी पसंद नहीं होती। अंधेरे में काम करना कोई भी पसंद नहीं करता। कारण क्या है कि अंधेरे की कार्यवाही गलत और दुखदाई होती है। अंधेरे में कुछ भी सूझ नहीं पाता। बिना देखे वाले आंखें बंद करके जैसे कोई अंधा व्यक्ति कहे कि मैं कुछ काम कर लूं, तो उसके काम की कौन आशा कर सकता है कि सही होगा। इसीलिए कहा गया है कि अंधेरे की सब कार्यवाही गलत और रोशनी में किया हुआ काम सही और ठीक हो सकता है। इसीलिए अंधकार किसी को भी पसंद नहीं है। इसी प्रकार परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए कि मनुष्य के घट में अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। कुछ भी सूझ नहीं पाता। मनुष्य अज्ञानतावश दिन रात काम किए जा रहा है, परंतु उसे यह मालूम नहीं कि मेरा काम सही हो रहा है या गलत। उसे इस बात की परख ही नहीं, क्योंकि उसे ज्ञान की आंख और आध्यात्मिक प्रकाश नहीं मिला। इसलिए वह जो कुछ भी कर रहा है, सत्पुरुषों की दृष्टि में सब गलत कार्यवाही कर रहा है। यद्यपि आम मनुष्य अपने को बहुत बुद्धिमान और चतुर समझकर काम कर रहा है, परंतु उसका सब कार्य व्यवहार माया की सीमा के अंदर है। छोटे से लेकर बड़े काम तक, जर्रे से पहाड़ तक, जितनी भी कार्यवाही आम मनुष्य कर रहा है, सब माया की परिधि के अंदर है। हाथी से लेकर चींटी तक जिस कदर भी जीव जंतु हैं, सब काम कर रहे हैं, परंतु क्या काम कर रहे हैं? शरीर को सुख आराम देने के और शरीर के संबंधों में फंसकर काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम शरीर तक ही है। महापुरुष जीव को रोशनी देते हैं, मोह अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं और अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा कर देते हैं। महापुरुष जीव को रोशनी देते हैं, मोह अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं और अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा करते हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। पहले कहा गया है कि संसार में जीव इस कदर काम कर रहा है, सब माया की सीमा में काम कर रहा है। अपने शरीर के संबंधों में फंसकर शरीर के सुख आराम के लिए काम कर रहा है। क्या यह शरीर सदा स्थिर रहने वाली वस्तु है? यदि यह अनित्य, असत, नाशवान और मिथ्या है, तो मनुष्य की सारी कार्यवाही का परिणाम भी तो मिथ्या ही होगा। असत कार्यवाही करता हुआ वह क्यों कर सुखी हो सकता है? जब वह अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाए, तभी तो उसे आराम मिलेगा। यह एक विचार करने की बात है कि आज एक काम को मनुष्य सही समझता है, तो कल उसी काम को गलत कहता है। फिर वह काम सही तो ना हुआ ना। फिर वह काम सही तो ना हुआ।
अब सोचो, मनुष्य जिस शरीर के लिए इस कदर दौड़ धूप करता है, उस शरीर के लिए तो 6 फुट से अधिक स्थान की आवश्यकता ही नहीं। परंतु इस कदर महल माड़ियां, फैक्ट्रियां इत्यादि क्या क्या पसारा फैलाता जा रहा है। इतना कुछ शरीर को आराम देने के लिए, परंतु कल जब यही शरीर नष्ट होकर खाक में मिल जाएगा, तो वह सब कार्यवाही जो मनुष्य ने मात्र शरीर के लिए ही की थी, वह तो गलत ही हो गई ना। जब शरीर विनश गया तो सब कार्यवाही भी समाप्त हो गई। तब वह सयानप कहाँ गई? चतुर और सयानप तो वास्तव में वह है जो अपनी आत्मा के लिए कुछ काम करे। महापुरुष तो उसी को सयाना और दाना समझते हैं। वही चतुर और होशियार है जो परलोक सुधार का काम करे। महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि ए जीव, तू जो अंधेरे में गलत मार्ग पर चलता हुआ अनमोल मानुष जन्म को और अपने श्वासों के अमूलक खजाने को नष्ट कर रहा है, इस घड़ी भारी हानि से बच जा। इस बड़ी भारी हानि से बच जा। आम संसारियों की दशा यह है कि जो काम उनको करना था वह ना करके काल और माया की बेगार ढो रहे हैं। ऐसी दशा को देखकर महापुरुषों को अफसोस होता है और वे दया करके समझाते हैं कि ए मनुष्य, तेरा काम तो यह था कि तू आत्मोन्नति के लिए कर्म करता, और तेरी बुद्धिमान इसमें ही थी कि भक्त रूपी और तेरी बुद्धिमानी इसमें थी कि भक्ति रूपी मणि के लिए उद्यम और पुरुषार्थ करता। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, चतुर शिरोमन तेई जग माही, जे मन लागे सुजतन कराही। अर्थात जगत में वे मनुष्य ही चतुर शिरोमणि हैं जो भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। महापुरुषों की वाणियां और उनके उपदेश तो अटल हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने दिल में झांककर अनुमान लगा सकता है कि वह शरीर के लिए कितना उद्यम करता है और आत्म कल्याण अथवा भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति के लिए कितना पुरुषार्थ करता अथवा कष्ट उठाता है। भक्ति और नाम की कमाई तथा संतों सत्पुरुषों की संगति, ये सब आत्म कल्याण से संबंध रखने वाले काम हैं। शेष सब कार्य व्यवहार शरीर से संबंधित हैं। हर मनुष्य अपने दिल में न्यायकारी बनकर न्याय कर सकता है कि कितना समय वह आत्म संबंधी कार्यों में व्यय करता है और कितना टाइम शारीरिक संबंधों के लिए और शरीर संबंधी कार्यों के लिए व्यय करता है। महापुरुष तो एक रास्ता दिखा देते हैं। आगे मंजिल पर चलना और रास्ता तय करना मनुष्य का अपना काम है। यद्यपि शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा से वचन करके आया है कि भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करूंगा, परंतु यहाँ आकर वह अपने किए वादों को भूल चुका है। चिरकाल से जीवात्मा अपने मालिक से बिछड़ी हुई है। इसका अपना कार्य यह है कि दोबारा मालिक से मिलकर अपने संपूर्ण दुखों की निवृत्ति करे। वह काम केवल मानुष जन्म में ही हो सकता है। बड़ी याचना करने के बाद जीवात्मा को मालिक की अपार कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर का प्राप्त करना कोई सहज काम नहीं। जीव की चिरकाल से यही मांग थी कि मानुष का शरीर मिले
ताकि इस शरीर से भक्ति की कमाई करके अपने जीवन का कल्याण कर लूं, क्योंकि यह काम अन्य किसी योनि में नहीं हो सकता। क्या पशु पक्षी आदि गुरु शब्द की कमाई कर सकते हैं अथवा सद्गुरु के मार्गदर्शन में चल सकते हैं? नहीं, वे तो केवल भोक्ता हैं। उन्हें तो इस प्रकार का कोई विचार आ ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम है कि 83,999 योनियां भोग योनियां हैं। प्रकृति का नियम है कि 83,99,999 योनियां भोग योनियां हैं। केवल एक मनुष्य शरीर ही कर्म योनि है। इसमें यही विशेषता है कि भोग योनि होने के साथ साथ कर्म योनि भी है। 184 जून में मानुष देह पर धान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। मानुष जन्म को प्रधानता इसलिए दी गई है कि वह मालिक की भक्ति करे। यदि भगवान की भजन भक्ति ना करे तो फिर यह जन्म अकारथ चला जाता है। यह एक ऐसा दुर्लभ जन्म है जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। इसी जन्म में भक्ति करके अपना काम बना लेना चाहिए। यदि यह उत्तम जन्म बिना भक्ति के गंवा दिया तो वह दिन निकट आता जा रहा है जबकि फिर से नई 84 के चक्कर में मनुष्य पड़ जाएगा। अब स्वयं ही विचार करके देखो कि भक्ति और नाम की कमाई करके जीवात्मा का कल्याण कर लेना और 84 के चक्र भोगने से बच जाना उत्तम है, या कि जन्म को बिना नाम के बर्बाद करके फिर से 84 में जा पड़ना ठीक है? कौन सा काम ठीक मालूम पड़ता है? कोई कहे कि आगे 84 किसने देखी है? ये सब यूं ही बातें हैं। यदि मनुष्य विचार विवेक की आंखों से देखे तो सब कुछ इसी जीवन में ही देख सकता है। कई बार मनुष्य पर सुख दुख आते हैं, परंतु जिनके दिल में कुछ मालिक की लगन होती है वे नाम और भक्ति के प्रताप से उन दुख सुख में समान रहते हैं। किंतु इसके विपरीत आम संसारी मनुष्य सुख दुख में सदा सुखी दुखी होते रहते हैं। इसी अज्ञानता के कारण वे 84 के चक्कर में जा पड़ते हैं। अब विचार करो कि किसी के हाथ में यदि करोड़ों का लाल हो और वह उसे एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझकर गंवा दे और फिर जब उसकी परख पड़े तो कहे कि मैंने सख्त गलती की कि अनमोल वस्तु को व्यर्थ कर दिया, और अफसोस करता फिरे तो उससे क्या लाभ होगा? अच्छा यह है कि पहले ही उस वस्तु की परख करे, किसी पारखू जौहरी से मिलकर उस लाल की कीमत जांचे। जौहरी के अतिरिक्त बाकी दुकानदार भी उसकी कदर और कीमत से अनभिज्ञ हैं। जौहरियों से मिलकर उसके मूल्य की पूरी पड़ताल करे और जब निश्चय हो जाए तब उसे पारखू जौहरी के पास बेच दे। इसी तरह इस मनुष्य जन्म के मूल्य एवं महत्व का पता संतों सत्पुरुषों की संगत से चलता है। ऐसा उत्तम जन्म विषय विकारों में खो देने को नहीं मिला। मनुष्य को अपना लाभ हानि सोचना चाहिए। यदि भक्ति करेगा तो मालिक से जा मिलेगा, और यदि विषय विकारों में इस जन्म को नष्ट कर देगा तो आगे के लिए नरक खरीद करेगा। यह कितना बड़ा लाभ और घाटे का सौदा है। बोलो जयकारा।